आज हम लोग जो क्वेश्चंस एंड आंसर ले रहे हैं वो पोएम है जस्ट मी उसके। तो जस्ट मी पोएम हम लोग लास्ट टाइम कवर कर चुके थे और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इस पोएम के जो पोएट हैं वो टॉम क्रॉस है एंड इसके अब हम एक क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। तो सबसे पहले A1 सेक्शन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन वर्ड ईच टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम। तो सिंस ही वॉज ए चाइल्ड, तो ये एज इट इज़ लिखा गया आपको, आप इसमें देखेंगे तो आप बड़े इजीली इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। सिंस ही वॉज ए चाइल्ड द पोएट न्यू ही वॉज ग्रेट। जब उनको पहले जो चाइल्ड जो था उसको तब से उसको पता था कि वो ग्रेट है और बहुत बढ़िया खेलता है करके भी। ही हैड बीन टोल्ड बाय मैनी पीपल दैट ही वुड डू वेरी वेल व्हेन ही प्लेड इन हिज ओके वेरी, और वो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा बढ़िया करेगा करके बोला जब वो बैकयार्ड में खेलता था। व्हेन ही प्लेड इन हिज बैकयार्ड ही प्लेड वेरी वेल, बट इन मैच ही डिड नॉट परफॉर्म वेल। ओके, ही ब्लेम हिज टीममेट्स, द कोच एंड द रेफरी ऑन फॉर हिज ओन फॉल्ट्स। तो वो दूसरों को ब्लेम करता था अपने फॉल्ट्स के लिए, टीममेट्स को ब्लेम करता था, कोच और रेफरी को फॉल्ट के लिए ब्लेम करता था, अपनी गलती नहीं समझता था। He could not be responsible as he was the greatest, but one day he faced mirror and found that he was to blame. जब वो एक दिन उसने अपने आप को रियलाइज़ किया कि नहीं, ये दूसरों की गलती नहीं थी, मेरी गलती है। All the problem were due to his poor performance. Okay, he realized that he need to improve. ऐसा करके ये इस तरह के फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें आएंगे। नेक्स्ट को इसके जो है क्वेश्चन आंसर जो है सेक्शन नंबर A2 में है। सो द प्रेशर गेट्स टू मी, क्वेश्चन नंबर 1 इसका। सो द प्रेशर गेट्स टू मी, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस इज द पोएट रेफरिंग टू। इसमें जो रेफरेंस दिया है उसमें उससे कौन सी स्ट्रेस आता है, कौन सा प्रेशर आता है। द पोएट इज़ रेफरिंग टू स्ट्रेस ऑफ परफॉर्मिंग वेल इन द मैच, क्योंकि सब उसको ग्रेटर मानते थे। अब वो एक मैच खेल रहा है तो उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि वो सही में ग्रेट है। नाउ हु इज़ अंडर प्रेशर, कौन प्रेशर है। द मैन डिड नॉट नो वाई ही इज़ अंडर प्रेशर। ओके, द मैन डिड नॉट नो दैट पोएट इज़ ग्रेट प्लेयर, सो द पोएट वांट टू प्रूव ही इज़ ए ग्रेट प्लेयर एंड दैट इज़ वाई ही वॉज अंडर प्रेशर और अंडर स्ट्रेस। हाउ डज ही रिएक्ट टू स्ट्रेस, कैसे रिएक्ट करते हैं स्ट्रेस में। ही कुड नॉट परफॉर्म वेल इन द मैच एंड ही ब्लेम अदर फॉर हिज पुअर परफॉर्मेंस। तो अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं ली उसने, दूसरों को बोल दिया कि ये टीममेट्स ने ठीक से पास नहीं दिए, कोच ने ठीक से नहीं मोटिवेट किया एंड रेफरी ने जो बेकार में फॉल्ट्स दिए उसको करके उनको दूसरों को ब्लेम किया। क्वेश्चन नंबर 2, द फेस इन द मिरर लुक एग्जैक्टली लाइक मी। Whose face is the poet referring to? The poet is referring to the face of someone to whom poet is blaming for his poor performance. Someone is others here, either teammates, coach and referee. But बाद में उसको realize होता है कि it is referring to him only. It is जो मिरर जो है उसी की शक्ल दिखा रहा है। What does the poet begin to understand? Explain. The poet began to understand that it is not his teammates, coach or referee to blame for his poor performance, but he himself to be blamed and there is a room for improvement in his game. तो ये उसको अंडरस्टैंड हुआ। What is the effect of realization on the poet? उसमें जो ये उसको रियलाइज़ हो गया कि वही है ब्लेम करने के लिए, तो क्या इफेक्ट रहा। The poet when realized with others that others are not to be blamed but he himself need to improve his game, he started to grow and his game got much better. I am much better being me. मैं अपने आप को खुद ही अपने आप को मानता हूँ तो खुद ही अच्छा फील करता हूँ। Was the poet pretending to be someone else? पहले क्या प्रिटेंडिंग करता था, हाँ वो अपने आप को ग्रेट समझता था जबकि नहीं था। Yes, the poet was pretending that he was a great player, but actually he wasn't. He realized that when he played with a greater player than him, जब बहुत बढ़िया प्लेयर आया उससे भी बढ़िया, तब उसको मालूम पड़ा कि वो इतना ग्रेट नहीं है। Why does he decide to be himself? और अपने आप को खुद ही क्यों फील करने लगा, डिसाइड करने लगा।
He decided to be himself so that he can play naturally and keep growing. What does the decision affect? How does the decision affect his life? He stopped blaming others and started to grow. He learned to depend on other friends, good friends, and his game got better. तो इस तरह से इसमें हमने सेक्शन A2 के क्वेश्चन आंसर किए हैं। बाकी का कुछ डाउट होने से यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।